अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है अबाउट इस्लाम विद अमजद अली अंसारी। मैं हूं अमजद अली अंसारी और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू बकर मिसबाही साहब, जिनसे हम कुर्बानी से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। आइए चलते हैं मिसबाही साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मिसबाही साहब, कुर्बानी से रिलेटेड आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारा ये है कि कुर्बानी है क्या आखिर? जी देखिए, कुर्बानी एक लफ्ज़ है जो अरबी क़ुरबा यक़रुबु मस्दर से आया है। जी। ये कुर्बानी का लफ्ज़ माना होता है करीब होना, अच्छा। कुर्बत हासिल करना। तो बंदा जब जानवर को ज़बह करता है तो उससे अल्लाह की रज़ा को हासिल करता है। जी। तो कुर्बानी का लुग़वी और लफ्ज़ी माना हुआ करीब होना। जी। लेकिन इस्तिलाह शरअ में कुर्बानी का माना है मखसूस दिन में मखसूस जानवर को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़बह करना, ये कुर्बानी है। जी। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि कुर्बानी क्या है। अच्छा मिसबाही साहब, आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये कुर्बानी किसकी सुन्नत है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये ऐसे देखा जाए तो ये सुन्नत इब्राहीम है, जिसका सबूत हमें अहादीस से मिलता है। मसलन सुनन इब्न माजा की एक हदीस है, 3128 नंबर है हदीस की। तो वो उसमें हज़रत ज़ैद इब्न अर्क़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। उन्होंने कहा कि मा हादिहिल अज़ाही, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नत इब्राहीम, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, यानी ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इस हदीस से पता चलता है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन हम उम्मत मोहम्मदी के लिए अगर देखें तो ये हमारे लिए सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। चूँकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल किया है और इस सुन्नत पर अमल पैरा होने का पैगाम भी अता फरमाया है। इससे पता चलता है कि जिस तरह ये हकीकत में तो सुन्नत इब्राहीम है, लेकिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस पर अमल किया है तो हमारे लिए ये सुन्नत मुहम्मदी भी है। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, ये कुर्बानी जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जारी फरमाया। हमारा अगला सवाल ये है कि हम कुर्बानी क्यों दें? जी, बहुत अच्छा सवाल है। उसी का जवाब इसी हदीस में मौजूद है, सुनन इब्न माजा की, कि सहाबी ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फमा लना फ़ीहा, इसमें हमारे लिए क्या है? तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, बिकुल्लि शअरतिन हसना, यानी हर बाल के बदले में तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें संख्या और तादाद को बताना मकसूद नहीं है, महदूद नहीं किया सरवर कायनात ने, बल्कि बेहिसाब अल्लाह की तरफ से नेकियां मिलती है। चूँकि कोई भी इंसान तो गिनने नहीं जाता है ना कि कितने बाल है जानवर के बदन में, तो अल्लाह के नबी ने बेहिसाब अता फरमाएगा, अल्लाह की तरफ से नेकियां अता की जाएंगी। उसका एक इशारा आपने दिया कि जानवर के बदन में जो बाल होते हैं, हर बाल के बदले में एक एक नेकियां मिलती है। तो ये हमारे लिए ये सवाब है। और फिर एक दूसरे हदीसों से भी हम क्यों कर इसका जवाब मिलता है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, 1498 नंबर हदीस है कि एक सहाबी बयान करते, बल्कि खुद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अमिला आदमीयुन मिन अमलिन यौमन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम, यानी कुर्बानी के दिन में इब्ने आदम का कुर्बानी से बेहतर कोई अमल नहीं है। वइन्न दमा ला यक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्द फतीबू बिहा नफ्सा, यानी कुर्बानी जब आदमी करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बानी किए हुए जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले ही बारगाह इलाही में मकबूल हो जाता है। और एक दूसरी जगह यहाँ ये भी आया है कि वो कुर्बानी किया हुआ जानवर मैदान हशर में उठता है अपनी सींगों के साथ, खुरों के साथ, अपने बालों के साथ। तो ये हमारे लिए ने किया है। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि कुर्बानी की क्या सुन्नत है, हम पे कितना नेकियां मिलेंगी। अगला सवाल हमारे ये है कि कुर्बानी सिर्फ हम पे ही सुन्नत थी या फिर हमसे पहले उम्मत पे भी सुन्नत थी? पहली बात तो ये कि सिर्फ सुन्नत नहीं है, बल्कि
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اس اعتبار سے ہم سنت مانتے ہیں، لیکن یہ شرعی حکم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ واجب چیز ہے، یعنی ضروری چیز ہے۔ تو بہرکیف یہ جو قربانی ہے، قربانی کا طریقہ صرف ہم پر رائج نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلی جو امتیں آئی ہیں ان کے اوپر بھی یہ قربانی کا طریقہ موجود تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 34 کے اندر، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے ایک مخصوص قربانی کا حکم دیا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی قربانی کا طریقہ اللہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، یعنی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ جی ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ کس پہ واجب ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ قربانی سب پر واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ قربانی کے وجوب کے لیے بنیادی طور پر 5 شرطیں ہیں۔ فقہائے کرام نے اپنے کتب فقہ کے اندر بیان فرمایا ہے، مثلا رد المحتار ہے، فتوی عالمگیریہ ہے، اور بھی دیگر کتب فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ قربانی واجب ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں۔ بنیادی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان کے علاوہ تو یہ حکم دوسروں پر جاری نہیں ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو، حالت سفر میں نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مالدار، اب یہاں مالدار سے یہ مراد نہیں کروڑ روپیہ کا مالک ہوگا، یہ شرعی طور پر جو مالک نصاب، اور مالک نصاب کی جو مقدار ہے وہ ہے آپ کا 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، جو آج کے دور میں جو جس حساب سے خرید و فروخت ہوا کرتا ہے سونے چاندی کا، تو وہ دیکھا جائے تو آج کے دور میں 653 گرام 184 ملی گرام چاندی لگ بھگ 40-48 روپیہ تک کا بنتا ہے۔ اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ، جو حاجت ہے انسان کی، رہنے کے لیے مکان ہونا چاہیے، سفر کے لیے کوئی گاڑی ہو سکتی ہے، یا پہننے کے لیے کپڑے ہیں، یا پریوار چلانے کے لیے، یا جتنی بھی چیزیں خانہ داری کی، عمر خانہ داری کے جو سامان، ان حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ یعنی 653 گرام 184 ملی گرام چاندی یا اس کی مقدار کوئی اور دوسرا سامان یا مال و دولت ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ ہوئی تیسری شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد غلام نہ ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ تو یہ 5 شرطیں جس کے اندر پائی جائے گی اسی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو یہاں بہت بہت شکریہ کریں گے مصباحی صاحب کا، بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارا ان سوالوں کا جواب دیا۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو میں اگلا سوالات کریں گے۔ اگر آپ کے من میں اگر کوئی سوالات ہو اسلام سے ریلیٹڈ، قربانی سے ریلیٹڈ، تو آپ کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں ہم ان سوالوں کا جواب مصباحی صاحب سے لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔